जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्विशः सर्गः। सीता का हनुमान के साथ जाने का अनौचित्य। सीता त्वद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचंद्र निभानना हनुमंत मुवाचेदम धर्मार्थ सहितम वचः। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली सीता हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर उनसे धर्मयुक्त ये वचन बोली। ऐश्वर्य वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे रजवेव पुरुषम बदद्वा कृतांता परिकर्षिति। मनुष्य चाहे महान ऐश्वर्य का उपभोग करता हो अथवा महादारुण दुख भोगता हो, दोनों अवस्थाओं में कर्मफल प्रदाता देव मनुष्य को गले में रस्सी बांधकर अपनी ओर खींचता रहता है। विधि नूनम सहार्य प्राणिनाम प्लव गोत्तम सौमित्री माँ चा रामम चा व्यसने पश्य मोहितान। हे वानरश्रेष्ठ, प्रारब्ध का परिवर्तन मनुष्य की शक्ति से बाहर की बात है। मुझे लक्ष्मण और राम को ही देख लो, जो आपत्ति में फंसकर कि कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। शोकस्यास्य कदा पारम राघवो धिगमिष्यति प्लव मानः परिश्रांतो हतनो सागरे यथा। नौका के टूट जाने पर समुद्र में गिरकर तैरते हुए और थके हुए मनुष्य के समान श्री राम पता नहीं कब इस शोक सागर से पार होंगे। राक्षसानाम वधम कृत्वा सुदीत्वा चा रावणम लंका मुनि मुलिताम कृत्वा कदा द्रक्ष्यति माँ पति। मेरे पति श्री राम राक्षसों को मार रावण का वध करके लंका की ईंट से ईंट बजाकर ना जाने कब मुझे देखेंगे। सा वाच्यः संतवरस्वेति याव देव ना पूर्यते अयम स्ववत्सरः काल स्वाद विधि मम जीवितिम। हे वानर, तुम जाकर श्री राम से कहना कि मेरे उद्धार के लिए शीघ्रता करें। जब तक इस वर्ष की समाप्ति नहीं होती तभी तक मेरे जीवन की अवधि है। वर्तते दशमो मासो द्वे तु शेषो प्लवगमः रावणेन नृशंसेन समयो य कृतो मम। इस वर्ष का ये 10वां मास चल रहा है। इसकी समाप्ति में अब केवल 2 मास शेष रहे हैं। क्रूर रावण ने मेरे जीवन की इतनी ही अवधि निर्धारित की है। विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनम प्रति अनुनीत प्रयत्ने न चा तत्कुरुते मतिम। इसके कनिष्ठ भ्राता विभीषण ने मेरे लौटने के लिए अनेक बार प्रयत्न पूर्वक अनुन्य विनय किया, परंतु वह उसकी बात नहीं मानता। मम प्रति प्रदानम ही रावणस्य न रोचते रावणम मार्गते संख्ये मृत्यु कालवशम गतम। रावण को मेरा लौटा देना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके सिर पर मृत्यु सवार है। निश्चय ही मृत्यु युद्ध क्षेत्र में रावण के वध का अवसर ढूंढ रही है। असंशयम हरिश्रेष्ठ क्षिप्रम मां प्रापश्यते पति अंतरात्मा ही में शुद्धस्तिस्मिश्य बहवो गुणः। वह वानर श्रेष्ठ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति श्री राम अब शीघ्र ही मुझे मिलेंगे, क्योंकि यह मेरी अंतरात्मा की ध्वनि है और श्री राम के बहुत से गुण हैं। उत्साह पौरुषम सत्वमान नृशंस्यम कृतज्ञता विक्रमस्य प्रभावस्य संति वानर राघवे। हे वानर, उत्साह पुरुषार्थ धैर्य दया कृतज्ञता पराक्रम और प्रभाव, ये सभी गुण रघुकुल शिरोमणि श्री राम में है। सरंजाला शुमाचुरः कपे साम दिवाकरः शत्रुरक्षोमयम तोय मुपशोषम नयिष्यति। हे कपे, राम रूपी सूर्य अपनी बाण रूपी किरणों से शत्रु राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही शुष्क कर डालेंगे। इति सजल पमानम ता रामार्थे शोक कर्षिताम अश्रु संपूर्ण नयना मुवाच वचनम कपि। इस प्रकार श्री राम के विषय में बातें करती हुई शोक संतप्त और आंखों से आंसू बहाती हुई सीता से हनुमान जी कहने लगे। श्रुत्वेव तु वचो महाम क्षिप्र मेष्यति राघवा चमुम प्रकर्षण महिति हय शगण संकल कुलाम। हे सीते, मेरे मुख से आपका संदेशा पाते ही श्री राम
त्रिक्ष और वानरों से युक्त बहुत बड़ी सेना लेकर शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे, अथवा मोचेष्यामि त्वदेव वरानने अस्माद् दुख दुपारोह मम पृष्ठ मणि निंदते। अथवा हे वरानने, मैं आज ही आपको इस भयंकर विपत्ति और रावण के बंदीगृह से मुक्त कर देता हूँ। हे अनिनिंदिते, तुम मेरी पीठ पर विमान बैठ जाओ। त्वाम तु पृष्ठगताम कृत्वा शन्तरिष्यामि सागरम शक्तिरस्ति ही मे वोडुम लंकामपि शरावणम। आपको अपनी पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र पार हो जाऊंगा। यह मत समझना कि मैं ऐसा ना कर सकूंगा। मुझमें इतनी शक्ति है कि मैं रावण सहित लंका को भी उठाकर ले जा सकता हूँ। यथे वह मिहि प्राप्त स्थे वह म संशयम यास्यामि पश्य विदेहि त्वमुद्धम्य विहायसम। हे विदेह राजकुमारी, जिस प्रकार मैं उस पार से यहाँ आया हूँ, उसी प्रकार तुम्हें अपने साथ लिए हुए निश्चय ही मैं आकाश मार्ग से उस पार चला जाऊंगा। मैथिली तु हरिश्रेष्ठात् श्रुत्वा वचनमद्भुतम् हर्ष विस्मित सर्वांगिणी हनुमंत मथा ब्रवीत। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के इन अद्भुत वचनों को सुनकर सीता विस्मित और पुलकित गात होकर हनुमान जी से कहने लगी, अयुक्तम तु कपिश्रेष्ठ मम गंतु तव्या सह वायु वेग सवेगस्य वेगो मां मोहयेत्व। हे वानरश्रेष्ठ, मेरा तुम्हारे साथ चलना ठीक नहीं, क्योंकि वायु के समान तुम्हारी शीघ्र गति मुझे मूर्छित कर देगी। अहमा काशमापत्रः है यूपरि सागरम प्रपत्यम ही ते पृष्ठ भद्याद्विगेन गच्छतः पतिता सागरे चाह तिमिन कृष्झाकुले भव्यमाशु विवशा याद समात्र मुत्तमम। आकाश मार्ग से बड़े वेग से जाते हुए मैं तुम्हारी पीठ से समुद्र में गिर जाऊंगी तथा मीन, नक्र और मगरमच्छ आदि जंतुओं से पूर्ण समुद्र में गिरकर मैं विवश दशा में शीघ्र ही जल जंतुओं का आहार बन जाऊंगी। न चा शक्ष्यत्वा सार्ध गंतु शत्रु विनाशन कलत्रवती संदेह सत्वयापि स्याद संशय। हे शत्रु मर्दन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी, क्योंकि मुझ स्त्री सहित तुम्हें जाते देखकर निश्चय ही तुम पर लंका वासियों को संदेह होगा। ही माणा तू मां दृष्टवा राक्षसा भीम विक्रमः अनुगच्छे युरा दिष्टवा रावणेन दुरात्मना। यहाँ से मेरा हरण होते हुए देखकर दुरात्मा रावण की आज्ञा से विभीषण पराक्रमी राक्षस निश्चय ही तुम्हारा पीछा करेंगे। युद्धमानस्य रक्षो भिस्त्वः ते क्रूर कर्म भी प्रपत्यम ही ते पृष्ठ धार्यता कपि सत्तमः। हे कपिश्रेष्ठ, जब तुम क्रूर कर्मा भयंकर राक्षसों से युद्ध करोगे तब भयभीत हो मैं अवश्य ही नीचे गिर जाऊंगी। अहम वापि विपधेयम रक्षोभिर्विजिता त्वत् प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेत्रिष्फलः एव तु। अथवा राक्षसों के गर्जन तर्जन से भयभीत होकर मेरे प्राण भी निकल सकते हैं, तब हे कपिश्रेष्ठ तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। कामम त्वमसि पर्याप्तो निहंतु सर्व राक्षसान् राघवस्य यशो हियतव्या शस्तेस्तु राक्षसे। यह भी संभव है कि तुम उन सब राक्षसों को अकेले ही समाप्त कर दो, परंतु तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम के यश को बट्टा लग जाएगा। अथवा दाय राक्षसी नयेष्यु संवृते ही माम यत्र ते नाभिजानी हुर्यो नापि राघवो। तुम्हारे साथ जाने में एक दोष यह भी है कि यदि राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया और लंका में ले आए तो फिर वे मुझे किसी ऐसे स्थान पर छिपा देंगे जहां ना तो कोई वानर ही मुझे देख सकेगा और ना राम लक्ष्मण ही मुझे पा सकेंगे। भ्रत भक्ति पुरस्कृत्य राम दन्यस्य वानर न
स्पृशामि शरीरम तू पुसो वानर पुग्वा। हे वानर श्रेष्ठ, पतिव्रत्या नियम को देखते हुए मैं श्री राम के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष के शरीर का स्पर्श स्वेच्छा से भी नहीं कर सकती। यद्यम गात्र संस्पृश्य रावणस्य बलाद् गता अनीशा किम करिष्यामि विनाथा विवश्य सती। मैंने जो रावण के शरीर का स्पर्श किया वह बलात् हुआ। उस समय मैं रक्षकहीन, अनाथ और विवश थी। ऐसी दशा में मैं कर ही क्या सकती थी। यदि रामो 10 ग्रीव में हत्वा सबान्धवम ममितो गृह गच्छेत ततस्य सदृशम भवेत। यदि श्री राम बंधु बांधवों सहित रावण को मारकर मुझे यहाँ से ले जाएं तो यह कार्य उनकी मर्यादा के अनुरूप होगा।